तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत। माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय महोदय, आप अपने उद्बोधन के द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रेषित करते हुए आज के संरक्षण पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के सम्मुख। माता भूमि पुत्रो अहम्। और इस बार हमारी सरकार ने ये तय किया कि हम 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में करेंगे। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको अवसर मिला था तब वे लोग कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने योजनाओं को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया, लूटपाट का केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप दे रही है। और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। ये माफिया जंगलों के अवैध कटान करवाते थे, ये माफिया अवैध खनन कराते थे, ये माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, ये माफिया अराजकता का तांडव करते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब माफिया प्रवृत्ति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश के नौजवानों के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है, पहले उसे पहचान छुपानी पड़ती थी। अब जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता है तो सामने वाले के चेहरे पर एक चमक होती है उत्तर प्रदेश के नाम को सुन करके। ये नई पहचान बनी है। बहनों और भाइयों, लूट के नाम पर किस प्रकार का तांडव था याद करिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या के बाद फिर मैंने अयोध्या में इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा हम लोगों ने बनाया है। बहनों और भाइयों, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में टेंडर हुए थे। उनका टेंडर था 340 किलोमीटर का, चौड़ाई थी 110 मीटर और उसकी लागत थी उनकी समय में 15,200 करोड़ रुपए। नोट करिए, 340 किलोमीटर लंबा, 110 मीटर चौड़ा और टेंडर में उनकी लागत इन्होंने बनाई थी 15,200 करोड़ रुपए। जब हमारी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आ गई, इस सरकार ने जब देखा कि जमीन नहीं है, इन्होंने टेंडर कर दिए, उसको निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद फिर से विज्ञापन निकाल करके नए टेंडर आमंत्रित किए गए। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया, 140 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले तक 14-15 वर्षों तक लगातार जिसका वनाच्छादन गिरता जा रहा था, वन माफिया, भू माफिया, खनन माफिया हावी होकर के वनों को काटते थे, उन लोगों को
उनका सही ठिकाना लगा करके प्रदेश सरकार ने पनाच्छादन बढ़ाने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया था, उस विजन के अनुरूप जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये देश के अंदर किसी भी राज्य के द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में सर्वाधिक है। और यही कारण है कि देश के अंदर वनाच्छादन बढ़ाने में जिन राज्यों की बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश उनमें अग्रणी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में अतिरिक्त वनाच्छादन करने में सफलता प्राप्त की है। यह धरती माता के प्रति भी और जिस मां के नाम पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने है। याद करिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन जो प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण के लिए संकट है, मनुष्य आसानी से, जीव जंतु आसानी से उसकी चपेट में आएंगे, लंग्स खराब होंगे, श्वास की बीमारियां बढ़ेंगी। उससे बचाने के लिए उन्होंने हर घर में उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। पहले लकड़ी से, कोयले से या केरोसिन से भोजन बनता था, अब उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर है, ग्रीन ईंधन है। ये ग्रीन ईंधन पॉल्यूशन नहीं करता है, ना के बराबर है, न्यूनतम है, और उसके माध्यम से लगातार उसकी सेहत को ठीक करने का एक काम। प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के दिन के अवसर पर उन परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। लगातार हम पिछले 2 श्रद्धा होती है। और मैं भी देशवासियों को कहूंगा, अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाइए, धरती माँ की सेवा होगी। एक समय था जब नीति और नियत के अभाव में पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण महज कागजों तक ही सीमित था, परंतु प्रकृति और संस्कृति को सदैव प्राथमिकता देने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण अभियान को मिली नई दिशा और वृक्षारोपण ने ले लिया जन आंदोलन का स्वरूप। वर्ष 2009 से 2016 तक हुए 51 करोड़ पौधरोपण के सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में वर्ष 2017 से 2024 तक हुआ है 205 करोड़ पौधरोपण। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति यह माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील प्रयासों का ही सुफल है कि वर्ष श्री सिद्धू जी, तालियों के साथ आप सभी मां के नाम एक पेड़ के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक पेड़ की प्राप्ति करती हुई नेक्स्ट श्रीमती मानती जी, वाइफ ऑफ श्री पुरुषोत्तम जी, आज इस धरा को हरित करते हुए नेक्स्ट अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन के द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रेषित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री